हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन इंडिया करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि हमारे इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब भिन्नता देखने को मिलती है। किस किस रूप में भिन्नता देखने को मिलती है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसको देखते हैं डाइवर्सिटी होती क्या है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, कि हर कोई अकेला इंसान है, उसके एक अकेले इंसान की खुद की पहचान होती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे उसका चेहरा अलग हो सभी से, उसके बात करने का स्टाइल अलग हो, ये सब क्या है, अलग अलग यूनिक होता है। कोई ना, हर कोई इंसान हर एक चीज में यूनिक होता है। कोई पेंटिंग में यूनिक है, तो इसमें क्या हमें भिन्नता देखने को मिलती है। एंड रिकॉग्नाइज आवर इंडिविजुअल डिफरेंस, और इसी से हमें क्या है, हर एक का डिफरेंस अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक इंसान का चेहरा अलग होता है, तो ये क्या हर एक यूनिक है ना सभी का। इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, भिन्नता देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी मतलब सभी देशों के अंदर हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉडर्न इंडिया स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे डाइवर्स कंट्री, सबसे ज्यादा भिन्नता देखने वाली कंट्री कौन सी है, इंडिया है, जिसमें कि 100 जो लैंग्वेज है वो बोली जाती हैं। इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा जो लैंग्वेज है वो बोली जाती हैं। 700 से ज्यादा ट्राइब है, प्रजातियां हैं, और अलग अलग धर्म होते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा धर्म देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब कुछ धर्म है, ये सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्या हमें डाइवर्सिटी, भिन्नता देखने को मिल रही है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि वहां पर भिन्नता हमें दिखाई देती है। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजन, क्या है, वहाँ पर इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे जो धर्म है देखने को मिलते हैं। वहीं हमें मल्टीलिंगुअल है, बहुत अलग अलग लैंग्वेज भी देखने को मिलती हैं। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सबकी क्या है कल्चर है, कोई कौन सा फेस्टिवल मनाता है, कोई कौन सा बनाता है, तो ये कल्चर भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। वहीं मल्टी इथिकल, सबकी जो धारणा है, सोचने की जो सोच है, वो सबकी अलग अलग है, यूनिक है। तो ये क्या देख सकते हैं, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब आप अपने ही घर में देख लो, कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो न्यूक्लियर होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ बच्चे और पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन कुछ ज्वाइंट फैमिली होते हैं, जैसे आपके घर में देखो, सभी इकट्ठा मिलके रहते हैं या नहीं रहते, तो हमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। कई जो फैमिलीज होते हैं वो ज्वाइंट रहती है, और कुछ होते हैं न्यूक्लियर होती हैं। क्या है, फैमिलीज के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ जो फैमिलीज होते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं, और कुछ जो फैमिलीज होते हैं वो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं। समझ आ गया, ज्वाइंट फैमिली जिसमें जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, पेरेंट्स सब इकट्ठा रहते हो। बट न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पेरेंट्स रहते हो और उसके बच्चे रहते हो खाली, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जनरली इन इंडिया वेदर द फैमिली इज न्यूक्लियर और जॉइंट, कोई भी आप इंडिया के अंदर देखो, कोई भी फैमिली है उसमें न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो फैमिली, उसमें हेड कौन होता है, मेल होता है, आदमी होता है, मेल बोलते हैं पार्टिकल सिस्टम। पाट्रिकल सिस्टम उसको बोला जाता है जिसमें फैमिली का जो हेड होता है वो मेल होते हैं। हाउएवर इन सम साउदर्न पार्ट मतलब कि इंडिया है, इंडिया का जो ये पार्ट है, ये कॉर्नर, ये यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है साउथ, और यहाँ पर होता है वेस्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें पेरेंट जो कि हेड होता है वो मेल होता है, बट इन साउदर्न पार्ट में क्या होता है, वीमेन होती हैं, वो हेड होती है फैमिली की। साउदर्न पार्ट में हम देखने को मिलता है कि जो वीमेन होती है वो हेड होती है फैमिली को, इसको बोलते हैं माट्रियल सिस्टम। समझ आ गया, पेरेंट्स अलग अलग में भिन्नता देखने को मिल रही है। नॉर्थन पार्ट में कौन हेड, मेल होता है, बट इन साउदर्न पार्ट में हमें भिन्नता देखने को मिली कि इंडिया के अंदर क्या है, साउदर्न पार्ट में वीमेन होते हैं, वो हेड होती हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा संविधान होता है, संविधान क्या होता है, एक बुक होती है, एक लॉ बुक होती है, जिसमें कि सब कुछ लिखा होता है कि हमारी कंट्री के अंदर ये चीजें होंगी, ये नहीं होंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल बुक होती है हमारी, इस अकॉर्डिंग काम होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो देश में केवल 22 भाषा है, उसके अंतर्गत ही जो गवर्नमेंट वगैरह का जो काम होगा वो 22 लैंग्वेज के अंतर्गत होगा। बट हमारे जो इंडिया के अंदर इससे अलावा 1625 लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज है जो कि आम लोग बोलते हैं। तो आप कितनी डाइवर्सिटी देख सकते हो इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है।
अब आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, एक समीर 1 होता है और एक समीर 2 होते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्त एक स्टोरी है जो कि दो समीर के बीच के है, दोनों का नाम क्या है, समीर है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले क्या, वन ऑफ द स्कूल गोइंग स्टूडेंट, एक क्या होता है, समीर 1 होता है वो क्या है, स्कूल जाता है, लेकिन समीर 2 है, समीर 1 है वो क्या स्कूल जाता है, बट समीर 2 है वो न्यूज़पेपर सोल्ड करता है। समीर 1 क्या है, स्कूल जाता है, बट समीर 2 है वो न्यूज़पेपर बेचता है। समीर 1 डेली क्या है, साइकिल से अपनी स्कूल जाता है, वो हमेशा हरी अप होता है, उसको हरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि उसे स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं जो सेकंड समीर है उसको न्यूज़पेपर बेचता है और वो बोलता है कि अब मेरा न्यूज़पेपर ले लो। तो स्टार्टिंग में उसको पता नहीं था कि उसका जो चेहरा था, समीर 1 का जो चेहरा था वो क्या था, थोड़ा इंग्लिश टाइप का था, मतलब अंग्रेज टाइप का था, तो क्या फॉरेन टाइप का था। तो क्या था, वो हमेशा उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता देता था कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, लेकिन वो लेता नहीं था। तो क्या है, एक दिन क्या होता है, समीर 2 होता है वो उसको न्यूज़पेपर दे रहा होता है, तो समीर जो 1 होता है जो स्कूल में जाता है तो उससे न्यूज़पेपर ले लेता है और बोलता है मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो वो बोलता है हिंदी न्यूज़पेपर, आप तो दूसरी कंट्री से, आप तो इंग्लिश लग रहे हो मुझे मतलब उसके चेहरे से, तो आपको तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना चाहिए। वो बोलता है नहीं, मैं क्या, मेरे स्कूल में जाता हूँ तो मेरा एक सब्जेक्ट लगता है हिंदी, जिसमें कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर भी रीड कर सकता हूँ। एवरी मॉर्निंग द स्कूल गोइंग समीर होता है वो मतलब अगर होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है, और वो जो समीर 2 होता है उसको न्यूज़पेपर ले बोलता है कि मेरा खरीद लो आप न्यूज़पेपर। अ फ्यू डेज लेटर वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या बात स्टार्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर के जरिए। द न्यूज़पेपर सेलर समीर हैज़ नॉट बीन स्कूल एवर, तो स्कूल नहीं जाता। ही डज नॉट नो व्हाट ए सब्जेक्ट इज, तो उसको पता नहीं होता सब्जेक्ट, क्योंकि वो बोलता है ना कि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट लगता है जिससे कि मैं न्यूज़पेपर हिंदी में भी रीड कर सकता हूँ। तो वो पूछता है, समीर 2 होता है जो स्कूल नहीं जाता कभी भी, तो वो बोलता है सब्जेक्ट होते क्या है। तो एकदम से समीर 1 बताते ही होते हैं उन्हें, तो एकदम से क्या हो जाता है, सिग्नल वो क्या है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है, और क्या उसे स्कूल जाने में जल्दी होती है, तो वो अपनी साइकिल लेके चला जाता है। तो अब उसका क्वेश्चन तो रह गया कि सब्जेक्ट होते क्या है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या है, समीर 1 दोबारा से आता है और समीर दोनों की मुलाकात दोबारा से होती है, और समीर 2 होते हैं वो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो क्या बोलता है, वो उसको बताता है कि ना जो सब्जेक्ट होते हैं एक विषय होता है जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उसको बता देता है, तो उसको पता चल जाता है सब्जेक्ट होते क्या है। तो समीर 1 है उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कब से न्यूज़पेपर बेच रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ना पहले तो जो मेरी मदर है, मेरी मम्मी आती थी मेरे साथ न्यूज़पेपर बेचती थी, लेकिन अब क्या है, अब मैं क्या हूँ अकेला ही न्यूज़पेपर बेचता हूँ। ही प्राउडली प्रोक्लेम दैट ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही वॉज ए चाइल्ड, मतलब एक छोटा सा बच्चा था तब से वो क्या है न्यूज़पेपर बेच रहा है। येट ही हैज़ नॉट लॉस्ट ही स्माइल, और वो ये बताते हुए बिल्कुल भी स्माइल लॉस नहीं करता, मतलब कि मैं छोटा बचपन से ही वो स्माइल करके बताता है इसको। When he learned that the name of school going boy is समीर 2, तो एक दिन क्या होता है, समीर 2 होता है वो पूछता है कि वो बोलता है मेरा नाम समीर है, तो आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है मेरा नाम ही समीर है। तो उसमें उसी बात में वो बोलते हैं कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो समीर 2 होते हैं वो बोलते हैं आप समीर 1 होगे और मैं समीर 2 हूँगा। तो इससे बात क्या है, अभी इनको नाम ऐसे निकलता है समीर 1 समीर 2, ठीक है। ये एक पेनफुली स्टोरी थी। तो कुछ समय के बाद क्या है, हाउएवर ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो उसकी मदर है मेरठ में रहती होते हैं, वहां पर दंगे हो जाते हैं। ही लुक्स विजिबल सैड, वो उसको बताता है कि ये बात हो गई है और वहां पर मुस्लिमों के साथ दंगे हो गए हैं, तो अब क्या है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना पड़ेगा। वो बताता है कि मेरी जो सारी फैमिलीज है वो भी मेरठ में रहती हैं। नेक्स्ट डे समीर 2 जो 2 होता है वो नोट देयर, जो समीर 2 होते हैं क्योंकि वहां पर दंगे हो गए थे तो उसको जाना पड़ा, तो वहां पर क्या है वो समीर 2 नहीं दिखाई देता उसको, और समीर 1 है वो अकेला रह जाता है वहां पर। समीर 1 और समीर 2 में क्या डिफरेंस था, समीर 1 था वो रिच था, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता था और स्कूल में जाता था और हिंदू था। वहीं समीर 2 था वो पुअर था, हिंदी बोल सकता था, खाली न्यूज़पेपर सेल करता था और क्या करता था, न्यूज जो मुस्लिम था। तो ये दोनों डिफरेंस थे उन दोनों में।
अब कास्ट सिस्टम इन इंडिया देखते हैं कि हमें डाइवर्सिटी कास्ट में भी दिखाई देती है कि कास्ट भी अलग अलग होती हैं। इन इंडिया डिफरेंट पीपल बिगेन टू डिफरेंट कास्ट। आप देख लो क्या है, हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग कास्ट होती है, कुछ अलग कास्ट होते हैं, कुछ अलग कास्ट होते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण हो गया, कुछ अलग हो गई, राजपूत हो गई, ये अलग अलग हमें कास्ट देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम इस कास्ट इज असाइंड अ सर्टेन जॉब। और पहले के टाइम में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम बांटा जाता था। आज के टाइम में तो सब लोग क्या है कुछ भी काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो पढ़ा लिखा हो या फिर कुछ भी हो वो अपने अकॉर्डिंग जॉब कर सकता है। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में लोअर क्लास को क्या है बुरी नज़र से देखा जाता था, उन्हें मतलब बुरे काम करवाए जाते थे, उन्हें लोगों की सेवा करवाया जाता था, ऐसे ऐसे काम करे जाते थे। बट इन नाउ डेज ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मतलब कुछ पार्ट में होता है इन इंडिया ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होता इतना। It has been mandated that people have to caste have perform the work assigned। पहले के टाइम में क्या है चार वर्ण में लोग ब्राह्मणों ने बांट रखा था कि 4 वर्ण होंगे जिसमें कि चारों को उनके अकॉर्डिंग काम बांट देते ब्राह्मणों ने कि आपको ये करना है, ये काम करना है। और जो लोअर क्लास होते थे उसको बोला जाता था कि आपने ये काम नहीं किया तो आपको मतलब गांव से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे उन्हें। दे कास्ट जो सर्टेन इनइक्वालिटी हमें देखने की लोअर कास्ट के साथ बुरा होता आ रहा था। सो इट कंसिडर्ड नॉट नेसेसरी स्वीपर टू लर्न रॉकेट साइंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम ही हैज टू गो ऑन स्वीपिंग। तो क्या होता है, हमें हमारे जो नेक्स्ट क्लास में क्या रीड करेंगे तो उनसे क्या झाड़ू पोछा करवाया जाता था। जैसे पहले के टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और स्कूल जाते थे तो उनसे क्या है झाड़ू पोछा करवाया जाता था, जो लोअर क्लास के बच्चे होते थे। तो हमने देखा कि क्या भिन्नता थी पहले के टाइम में कि हर एक को क्या उनके कास्ट के अकॉर्डिंग के काम बांटे गए थे। डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी हमें कहाँ कहाँ रूप में देखने को मिलती है, जैसे कि आज के समय में भी होता है और पहले के समय में भी होता होगा। क्या है वहां पर क्या डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, हमें भिन्नता और भिन्नता के साथ साथ हमें इनइक्वालिटी ऊंच पात की भावना भी देखने को मिलती है कि आपको ये काम करना नहीं करना, आपको ये करना है। जैसे हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग, तो इससे क्या है फेस्टिवल्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको ये मनाना, आपको ये नहीं मनाना, ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इनइक्वालिटी भी होती है कि इसका फेस्टिवल तो कोई नहीं मनाएगा, ये लोअर क्लास का है, तो ऐसे देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज भी अलग अलग होते हैं, रिलीजन, कास्ट, क्लोथ। जैसे कि कई बार क्या है हमारे इंडिया के पार्ट के अंदर कोई क्या है ऐसे बोलता है ये तो ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है, इसके साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए, तो इसकी तो समझ ही नहीं आएगी लैंग्वेज। तो ऐसे क्या में इनइक्वालिटी होते हैं, ऊंच पात की भावना। जैसे कि हम इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलते हैं तो क्या हम अच्छे हो गए, लेकिन हम हिंदी आते हैं तो हम गंदे हो गए। तो ये लैंग्वेज में भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हर की हैबिट होती है, ईटिंग की हैबिट अलग होती है, इससे क्या ये हाथ से खाना खा रहा है ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, भिन्नता भी है साथ के साथ और इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। सम पीपल हैव इनफ रिसोर्स टू लीड अ कंफर्ट लाइफ। कुछ लोगों के पास क्या है इतनी अच्छी रिसोर्स होते हैं, संसाधन हो सकते हैं कि वो कंफर्ट अपनी अच्छी तरीके से लाइफ जी सके। लेकिन कुछ जो फैमिलीज होते हैं इनइक्वालिटी तब देखने को मिलती है हमें, तब क्या है उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें मांग के खाना पड़ता है। तो ये क्या हमें इनइक्वालिटी, ऊंच पात की भावना, इक्वल नहीं है वो, इसलिए हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब आपके चैप्टर के अंदर एक लद्दाख और केरल की स्टोरी दी गई है कि हमें बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। लद्दाख का टेम्परेचर कैसा होता है, केरल का अलग टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लोग क्या खेती करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। जो लद्दाख में क्या है ज़्यादातर माउंटेन्स है और लद्दाख का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर से लगता हुआ है। वहाँ पर क्या है बिल्कुल लिटल, बिल्कुल थोड़ी सी खेती होती है वहाँ पर और बिल्कुल कम रेनफॉल होती है और लोगों को पानी चाहिए होते हैं। तो क्या वहाँ पर स्नो गिरती रहती है लद्दाख में, तो उसको पिघला और पी लो। और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कोल्ड रहता है। वहाँ के जो लोग हैं शिप और गोट को पालते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर गोट से क्या है एक वूल होती है, पाशिमा एक वूल है, उसको निकालते हैं और वो उससे शॉल बनाते हैं, हमारी स्टोल होती है ना उसको बनाते हैं। उसके साथ ही जो पश्चिमी शॉल होते हैं, पाशिमा शॉल होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे के होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर वहाँ के लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में वो इनको बेचते हैं।
वहाँ के जो लोग हैं वो मीट मिल्क खाते हैं, उसके साथ ही चीज़ बटर भी खाते हैं। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो गोट काव और डोजन्स जैसे याक होते हैं उनको पालते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर काव वगैरह पालते हैं तो वहाँ पर ऐसी मतलब याक वगैरह को पाला जाता है। वहाँ पर क्या है, ट्रेड का भी अच्छे रूट है। वहाँ पर कारवास है, मतलब कारवास उस पार्ट को बोला जाता है जहाँ पर जहाजों के द्वारा खेती की जाती है। और उस पार्ट को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। और लिटिल तिब्बत वहाँ पर क्या है, बुद्ध के जो लोग हैं बुद्धिज्म धर्म है उसको भी मानते हैं। और वहाँ पर क्या है, इन कारवां से क्या है, वहाँ पर स्पाइसीज राव सिल्क और कारपेट की मतलब लेना देना होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से। वहाँ पर क्या 400 साल पहले वहाँ पर मुस्लिम धर्म बहुसंख्या में, मतलब मुस्लिम जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है लद्दाख के अंदर। और वहाँ का लोकल जो सॉन्ग होता है वो कौन सा होता है, केसर सागा होता है, ठीक है। और वहाँ पर मुस्लिम और जैन बुद्धिज्म दोनों ही इस गाने को गाते हैं, केसर सागा। अब हमारा पार्ट आता है केरला का। केरला क्या है, एक साउथर्न पार्ट है। ये क्या हमारा इंडिया है। नॉर्थ में क्या है, हमारा नॉर्थ में पड़ा हमें लद्दाख। वही हमारा साउथ और वेस्ट, ये नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर वेस्ट। यहाँ पर हमारा पड़ता है केरल नीचे में। तो केरल जो केरला है वो वहाँ पर क्या है, सी एंड वहाँ पर समुंदर मिलते हैं हमें ज़्यादातर, हीली पार्ट होता है। और नंबर ऑफ स्पीसी लाइक वहाँ पर बहुत सारी खेती होती है। उसके साथ ही वहाँ पर पीपर काली मिर्ची लौंग और इलायची की भी खेती होती है वहाँ पर। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स मतलब सामान दूसरे देश से ट्रेडर्स आते हैं और सामान लेते हैं। जैसे जूइस और अरब ट्रेडर्स वहाँ पर आते हैं। और सबसे पहले उन्होंने हमारे यहाँ पर एक ट्रेडर्स हैं बहुत बड़े, जो पहले के टाइम में जब हमारे पर उपनिवेश कर रखा था अंग्रेजों ने, तब वे आए थे वहाँ से। जो सेंट थॉमस होते हैं 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाने के लिए केरला से ही आए थे। केरल में ही पहुंचे थे सबसे पहले। क्रिश्चियन धर्म कौन फैलाने आए थे, सेंट थॉमस आए थे। मैनी अरब ट्रेडर, बहुत सारे अरब के जो ट्रेडर्स हैं वो आए हैं और वहां पर सेटल भी हो गए, मतलब रहने लगे हैं केरला के अंदर। और इबन बतूता एक ट्रैवलर्स थे। ट्रैवलर मतलब कि ट्रैवलर्स कौन होते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं और अपनी किताब में लिखते रहते हैं। तो इबन बतूता भी वही है। तो 700 साल पहले वो भी आए थे और उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि जो मुस्लिम है वहाँ पर मतलब वहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी बहुत संख्या में रहती है और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है उनके साथ भी। और वहाँ पर पुर्तगाल जो वास्को डी गामा है वो यूरोप से सबसे पहले केरला में ही आया था। ऑल दिस वेरिएशन हिस्ट्री इन्फ्लुएंस रिजल्ट द केरला। इस केरला के अंदर जो हमारे बहुत सारे जैसे कि जैनिज्म इस्लाम क्रिश्चियन हिंदू बौद्ध धर्म भी ये भी रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग आपको रिलीजन मिल जाएंगे। लेकिन हमें लद्दाख में क्या देखने को मिला था, वहाँ पर केवल मुस्लिम और बुद्ध ही ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे और धर्म भी देखने को मिले। वहाँ के जो लोग हैं वो फिशिंग करते हैं और फिशिंग एक स्पेशल नेट होता है चीना वाला एक नेट है, उसी से खेती करते हैं। तो ये चीना वाला जो नाम है ये चाइना के नाम से, क्योंकि वहाँ से नेट आते हैं तो वहाँ से इनका नाम पड़ा है। और उसी जो ये यूटेंसिल कौन से बर्तन में फ्राई करते हैं उसको बोलते हैं चीना चाट्टी। चाइना के बर्तन होता है चीना चाट्टी, उसमें फ्राई करते हैं। वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइज लैंड होती है, बहुत अच्छी खेती हो सकती है वहाँ पर केरला के अंदर। बट हमने लद्दाख में देखा वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर राइस फिश और वेजिटेबल वहाँ पर लोग उगाते हैं। हमने क्या देखा, लद्दाख और केरला के बीच में हमने डिफरेंस देखा कि वहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती लद्दाख में, बट हमने केरला में अच्छी खेती देखी। सेकंड, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे इतना ट्रेडर्स का काम नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स भी आए हैं केरला के अंदर। उसके साथ ही हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पर केवल 2 ही धर्म थे, यहाँ पर हमने बहुत सारे धर्म को देखा। ये सारे देखा, वहाँ पर फर्टिलाइज लैंड नहीं थी, यहाँ पर फर्टिलाइज लैंड है। तो ये सारे, और हमने देखा खाने पीने की हैबिट भी देखा। केरला के अंदर फिश खाते हैं बट राइस भी खाते हैं, बट वहाँ पर क्या है, वो केवल जो मीट होता है चीज होता है वही चीज खाते थे। अब हमने इतनी डाइवर्सिटी तो देख ली, अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी होती है एकता, डाइवर्सिटी होती है भिन्नता। भिन्नता होते हुए भी हमारी इंडिया के अंदर क्या है, एकता दिखाई देती है।
कैसे एकता दिखाई दी हमें? इन इंडिया डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक क्या है, बहुत सारी भिन्नता होती है, लेकिन हम उसको भिन्नता होते हुए भी हम इकट्ठा रह रहे हैं ना सभी लोग, तो इसको बोलते हैं यूनिटी। Women and the man from different culture, religion and religion background come together to oppose ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जब हम पे ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था, तो सभी लोगों को वो अलग रखते थे। क्यों अलग रखते थे? वो मानते थे कि ये सभी इकट्ठा हो गए तो क्या है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। वही कांड हुआ उन्होंने जलियांवाला बाग में। क्या है, उन्होंने क्या, जलियांवाला बाग एक कांड था जिसके अंदर क्या था, पंजाब में एक त्योहार होता है बैसाखी, वो मनाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो वो लोग जब मना रहे थे अपनी बैसाखी, तो उस समय अंग्रेजों ने पूरे जो दरवाजा थे, सारे दरवाजे वहां के बंद कर दिए और वहां पर जितने लोग थे उन्होंने गोलियों से मार दिया। तो लोगों को, इंडिया के लोगों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्म के भी लोग वहां पर जाके फेस्टिवल मना रहे थे। तो उसी टाइम क्या होता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ धरना रखते हैं, मतलब उन्हें भगाने की प्लानिंग करते हैं। तो क्या है, ये हमें कैसे पता चला? जवाहरलाल नेहरू है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी बुक दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि सभी लोगों ने कैसे किया, क्या नहीं किया। तो ये बुक्स के द्वारा हमें पता चलता है। द इंडियन फ्लैग वॉज ऑल्सो यूज एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो हमारा झंडा था, तिरंगा था, तो वो भी क्या है, एक सिंबल था। सभी लोगों के लिए सिंबल क्या था उस टाइम पीरियड में, कि हमने ये सिंबल दिखा दिया तो हम इंडिया के मेंबर हैं, हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे अब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया है कि जो हमारी क्या, ये सभी लोगों को जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं बताया सभी को वो करना है, झगड़ा करना है ब्रिटिश लोगों पर, नहीं। ये यूनिटी है, जो एकता है, लोगों के बाहर से नहीं आई, उनके आत्मा से आई है, उनके विश्वास से आई है कि हमें आजाद होना है। सभी इकट्ठा हुए और तभी उनको क्या मिली, आजादी मिली। तो हमारी क्या है, आत्मा हमारे आउटसाइड से नहीं आता है कि हमें यूनिटी बनानी, हमारे आत्मा से, हमारे अंदर से आती है कि हमें एकता होकर इन सभी को भगाना है। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। जब हमारा देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को हमारे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो एक वर्ड बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी एक जो भिन्नता है, भिन्नता में ही एकता देखने को मिलती है। इसलिए हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्स है, एक भिन्नता वाली कंट्री है। तो ये भिन्नता है, ये कहाँ से आई, ये भी तो सोचने की बात है। ये तो हमारी इंडिया तो हिंदुओं का वो था पहले, तो ये डाइवर्सिटी कैसे आई? तो ये डाइवर्सिटी आने का मतलब ये होता है कि जैसे लोग क्या है, पहले अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, तो ये कंट्रीज के लोग क्या है, हमारी इंडिया में सेटल हो गए। किस लिए? काम के लिए हो गए, जैसे उन्हें काम चाहिए था तो वो सेटल हो गए। तो इसी सेटल होने के कारण बहुत और भी लोग आए, जैसे टर्की आए, बहुत अलग अलग देश से बहुत अलग अलग धर्म के लोग आए, तो इंडिया के अंदर सेटल हो गए। तो ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। उनके खान पान की आदतें अलग हैं, उनके रहने का स्टाइल अलग है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।